हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। न्यू क्लास, आप सभी का एक नई क्लास में स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा सर्वनाम। ये हिंदी की सेकंड क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम देखिएगा, संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। संज्ञा क्या होती है? कोई भी अगर नाम है उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। ठीक है। और संज्ञा के बार बार किसी भी नाम को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। उसकी जगह पे जो वर्ड हम यूज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरावृत्ति को बचाने के लिए वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम मूल रूप से कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है। सर्वनाम कितने होते हैं? मूल रूप से 11 होते हैं। क्लियर? जैसे मैं, वह, क्या, तू, जो, कोई, आप, सो, कुछ, यह, कौन। क्लियर? स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं क्लासेस का, और यहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हो। नोट्स नहीं बनाते तो नोट्स की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। फिर आता है कि सर्वनाम के भेद कितने हैं। देखो, मूल रूप से सर्वनाम कितने हैं? 11 है, लेकिन सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6 है। ठीक है। फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक कौन सा होता है? जैसे मैं बात कर रही हूँ, मैं, हम, जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, वो होता है उत्तम पुरुषवाचक। तुम या श्रोता, जो हमें सुन रहा है, जो जैसे आप लोग मुझे सुन रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक। फिर अन्य, जिसके बारे में हम कोई जिक्र कर रहे होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक। जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक। तुम क्या कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक। वे लोग बैठे हैं, तो यहाँ पे वे क्या है मेरा? अन्य पुरुषवाचक। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा कि निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? वो सर्वनाम, देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो निश्चित होता है, जो निश्चित होता है। जैसे यह, वह। जैसे देखो, हमने कहा कि देखो यह पुस्तक कितनी उपयोगी है, तो जो यह पुस्तक है ना, वो क्या हो जाएगी? मतलब जो फिक्स है, जो निश्चित है। यह मेरा घर है, ठीक है ना, तो ये जो घर है ये मेरा है, ठीक है ना, तो ये घर मेरा है, तो यहाँ पे क्या है? फिक्स है, निश्चित है। ठीक है। अनिश्चित में क्या आ जाएगा? अनिश्चित में जो निश्चित नहीं है, जैसे कोई, कुछ, थोड़ा, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोई आ रहा है, तो यहाँ पे कोई क्या मेरा? अनिश्चित है। वो कुछ खा रही है, ठीक है ना, तो कुछ, यहाँ पे कुछ क्या आ जाएगा? क्या खा रहे हैं हमें नहीं पता, कुछ खा रहे हैं, तो अनिश्चित है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अनिश्चित आएगा। फिर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे क्या, कौन, तुम क्या कर रही हो, ठीक है ना, तो तुम क्या है मेरा? मध्यम पुरुषवाचक। और क्या कर रहे हो, क्या मेरा क्या है? प्रश्नवाचक। क्लियर? फिर आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में क्या आ जाएगा? जो वर्ड, जो क्रियाएं जुड़ी होती है, जिनका कुछ संबंध पाया जाता है, जैसे जो, सो के क्रिया होती है, वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जैसा देश वैसा बेस। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो है ना, इसको पढ़ना और एक बार ये पढ़ना, ठीक है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जो अभी मैंने पढ़ा है ना कि प्रश्नवाचक क्या होता है, निश्चयवाचक क्या होता है, निश्चयवाचक क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही रेयर बनते हैं, ठीक है ना। जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम से और सार्वनामिक विशेषण से। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसको ध्यान से समझ लेना। देखिएगा, जैसा देश वैसा बेस। देखो, जैसा के बाद देश आया हुआ है, ठीक है ना, और जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है ना। अगर जैसा के बाद, जो या सो के बाद अगर संज्ञा आ जाती है, ठीक है, संज्ञा क्या होता है? कोई भी नाम हो गया, कोई जगह का नाम हो गया, किसी वस्तु का नाम हो गया, किसी चीज़ का नाम हो गया, मतलब कुछ भी नाम अगर आ जाए, कोई संज्ञा आ जाए, अगर यहाँ पे आ जाए आपके जैसा, जो और सो, जो, सो, जैसा, है ना, वैसा, इन सब के बाद अगर संज्ञा आ जाती है, तो ये क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? जैसे देखिए, इसने क्या कहा है कि जैसा देश वैसा बेस। जैसा देश वैसा बेस। अब देश क्या है? अब देश कोई क्रिया तो है नहीं, वैसा भेस, ठीक है ना। देश और भेस मेरे क्या हैं? संज्ञा हैं।
अब अगर जैसा वैसा के बाद मेरी संज्ञा आ जाती है तो जैसा देश वैसा भेष, ये मेरा क्या है, सार्वनामिक विशेषण है ये। क्लियर, ये हमारा सर्वनाम नहीं है, ये विशेषण है। क्लियर। नेक्स्ट है जैसी करनी वैसी भरनी। अगर जो सो के बाद, जो सो जैसा वैसा, ठीक है, जैसा वैसा के बाद क्रिया आ जाए, कोई भी क्रिया आ जाए, तो आप क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। क्लियर। जैसे क्या है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोएगा वो काटेगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। देखिए, आप निश्चयवाचक कर सकते हो, अनिश्चयवाचक कर सकते हो, प्रश्नवाचक भी कर सकते हो, आप पुरुषवाचक भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना। उत्तम पुरुषवाचक क्या होता है, यहाँ पे मध्यम पुरुषवाचक क्या होता है, अन्य पुरुषवाचक, ये सब आप कंप्लीट कर सकते हो। मेन क्या है, मूल रूप से सर्वनाम कितने हैं, 11 हैं। सर्वनाम के भेद कितने हैं, 6 हैं। पर पहला कौन सा है हमारा, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक के कौन से कितने भेद हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक। फिर आता है निश्चयवाचक, जो निश्चित चीज़ें होती हैं उनके लिए निश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा। अनिश्चित होती हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा। जिनमें प्रश्न पूछा जाए प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएगा। लेकिन जो संबंधवाचक सर्वनाम है उसमें एंड आपके पास जो आता है सार्वनामिक विशेषण, यहीं से आपके मोस्टली टाइम एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं और यहीं पे बच्चा कंफ्यूज होकर आता है, क्वेश्चन को गलत करके आता है। बस यहाँ से आपको जो सो के बाद अगर क्रिया आ जाए तो संबंधवाचक सर्वनाम आ जाएगा। अगर जो और सो जैसा वैसा के बाद संज्ञा आ जाए तो सार्वनामिक विशेषण आ जाएगा। क्लियर। फिर आता है निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है निजवाचक सर्वनाम, क्या होता है, जो शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो शब्द जो स्वयं के लिए, जैसे मैं अपने आप कर लूँगा, मैं स्वयं चला जाऊँगा, ठीक है, मैं अपना काम अपने आप कर लूँगी, आप भला सो जग भला, जो जहाँ पे अपनेपन का वो हो, जहाँ मैं खुद कर सकती हूँ, ठीक है, स्वयं के बारे में बात हो, वो होता है निजवाचक। आप दिल्ली जा रहे हैं तो यहाँ पे आप दिल्ली जा रहे हैं, ये आप किसी और से पूछ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक। यहाँ पे आप निजवाचक होता है और आप मध्यम पुरुषवाचक और आप अन्य पुरुषवाचक। ये जो आप है ना, यहाँ पे देखिए, मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा, जो आप है यहाँ पे ये है निजवाचक, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा, जो यहाँ पे जी आप आया है ये क्या है, निजवाचक, ठीक है। आप दिल्ली जा रहे हैं तो ये मध्यम पुरुषवाचक, ठीक है। अब एक आता है कि जो बंदा मर जाता है, ठीक है ना, जैसे कह रहे हैं कि महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपति थे, आप एक महान आत्मा है, ठीक है ना, तो ये जो आप आया है ये किसके बारे में बात हुई है, ये महात्मा गांधी के बारे में बात हुई है, ठीक है। तो और महात्मा गांधी क्या हुआ है, मर चुका है। जो मर चुके हैं उनको जब हम सम्मान देते हैं, जो जिनके बारे में हम, जो तीसरा अन्य बंदा है उनके बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आप अन्य पुरुषवाचक। तो ये बताने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है कि जो ये आप है ये निजवाचक के लिए भी यूज होता है, मध्यमवाचक के लिए भी, मध्यम पुरुषवाचक के लिए भी और अन्य पुरुषवाचक के लिए भी यूज किया जाता है। क्लियर। अब DSSB में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिए, ये फल उसके लिए है, इसमें बताइए उसके क्या है, उसके लिए है। अब उसके बंदे को हम जानते हैं क्या, किसी तीसरे बंदे, कोई और बंदा है ना, अन्य बंदा है, तो अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। उसके लिए है तो ये एक वचन भी है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ज़्यादा होता तो उनके लिए आता है ना, तो एक वचन है और संप्रदान कारक है, का के की, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वह के कर्ण कारक का एक वचन रूप का क्या होगा। अब देखिए, वह जो शब्द है उसका कर्ण कारक का एक वचन क्या होगा, वह का कर्ण कारक, मतलब कर्ण कारक जो दे रखा है उसकी विभक्ति आनी चाहिए, कर्ण से आता है तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। और वह का एक वचन क्या बन जाएगा, एक वचन और अन्य वचन, तो उस बन जाएगा। और कर्ण कारक का क्या बन जाएगा, की, तो उससे, से। और संप्रदान कारक का क्या बन जाएगा, उसकी। क्लियर। मैं का बहुवचन क्या होगा, मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा, हमारा हम हो जाएगा। क्लियर। नाम का टॉपिक कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।